नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अक्सर सही वक्त का इंतजार क्यों करते रह जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कविता को समझेंगे जो इस पूरी सोच को शायद बदल कर रख देगी। ये हमें बताएगी कि जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं मुमकिन है कि वो वक्त हो ही ना। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस मोड़ पर जरूर आते हैं जहाँ लगता है अभी सही टाइम नहीं है। हम उस रेत घड़ी को बस देखते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वो सही पल जरूर आएगा। पर क्या हो अगर वो पल कभी आई नहीं, या क्या हो अगर हम इंतजार किसी और ही चीज का कर रहे हों। और यहीं पर इस कविता की पहली लाइन सीधा दिल पर लगती है। तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। ये सोचना कितना आसान लगता है ना, कि हमारे जो सपने हैं, हमारे जो काम हैं, वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन असल में ये लाइन हमारी टाल मटोल वाली आदत पर एक सीधी चोट है। और यहीं से खुलता है इस कविता का पहला राज, वक्त का भ्रम। क्या हो अगर जिसे हम समय कहते हैं वो सिर्फ हमारी कल्पना का एक खेल हो, एक इल्यूजन हो। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग समय को ना पैसे की तरह देखते हैं। या तो वो हमारे पास है या नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है कहना उतना ही आम हो गया है जितना मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये कविता एक सवाल उठाती है, क्या समय वाकई कोई ऐसी चीज है जिसे हम रख सकते हैं? तो अगर वक्त ही प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या है? ये कविता हमें दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, जहाँ असली बाधा, असली रुकावट सामने आती है, और वो है हमारी तैयारी। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है, असल में तुम अभी तैयार नहीं हो। ये एक सीधी और कह सकते हैं एक गहरी चोट है। प्रॉब्लम समय की कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी तैयारी की कमी है। और बस इतना कहते ही सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। तो तैयारी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कैलेंडर पर तारीखें देखना नहीं है, नहीं, ये तो एक अंदर की बात है, एक अंदरूनी अवस्था है जब हमारा मन, हमारा ध्यान और हमारी इच्छा शक्ति सब एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं। ये पूरी तरह से फोकस्ड और कमिटेड होने की एक स्टेट है। तो देखिए, ये दो बिल्कुल ही अलग सोच हैं। एक तरफ है वक्त का इंतजार करना, जो कि पैसिव है, मतलब बस बैठे रहना, और दूसरी तरफ है तैयार होना, जो पूरी तरह से एक्टिव है। इंतजार नहीं हो रहा, एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो जब कोई इंतजार करना छोड़कर तैयारी शुरू कर देता है, तब क्या होता है? यहीं से ये कविता अपने सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से में पहुंचती है, सच का पल। ये लाइन एक शर्त भी है और एक वादा भी। जिस दिन तुम सच में तैयार हो जाओगे उस दिन समझ आ जाएगा। ये लाइन मन में एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है जो उस तैयारी के बाद समझ में आएगा। तो सवाल यही है कि जब कोई सच में तैयार हो जाता है तो उसे समझ क्या आता है, कौन सा ज्ञान मिलता है? सोचिए जरा। और ये रहा वो सच का पल, वक्त कभी था ही नहीं। यही इस कविता का दिल है। ये एक चौंका देने वाली सच्चाई है। ये कहती है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी रुकावट मान रहे थे वो असल में कभी थी ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सा है, वक्त तो बस वो कहानी थी, वो बहाना था जो हम खुद को सुनाते थे अपनी तैयारी की कमी से होने वाली देरी को सही ठहराने के लिए। जब कोई पूरी तरह तैयार होता है तो वो बस काम करता है, वो ये नहीं सोचता कि सही टाइम कब आएगा। अब ये कविता इस गहरे दर्शन को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ती है। सारी जिम्मेदारी अब हम पर है, और इस आखिरी हिस्से का नाम है केवल तुम्हारी देरी थी। और ये रही आखिरी लाइन, बस